सबको नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो एक ऐसी लड़की पर है जिसने अपने हौसले के दम पर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एक विकलांग महिला है। एक हादसे के कारण इनका एक पैर काटना पड़ गया था। दोस्तों, जो हादसा इनके साथ हुआ वो हादसा अगर हम में से किसी के साथ होता तो हम जीने की उम्मीद ही छोड़ देते, लेकिन इनका जज्बा कुछ और ही था, इनके ख्याल कुछ और ही थे। इसीलिए इन्होंने वो काम करके दिखा पूरे भारत में अभी तक कोई नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की पहली विकलांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आज की वीडियो जिन पर है उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे हुआ इनके साथ ये हादसा और कौन है अरुणिमा सिन्हा। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन उस समय हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती और हम बोलते हैं कि इसमें क्या ही अच्छा है। ऐसा ही कुछ हुआ अरुणिमा सिन्हा जी के साथ। आइए बात करें अरुणिमा सिन्हा के जीवन के बारे में। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा का इंटरेस्ट बचपन से ही स्पोर्ट्स में था और वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। वैसे तो इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इनकी लाइफ ही बदल गई। एक हादसे के कारण अरुणिमा सिन्हा विकलांग हो गई। हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों कि अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे थे। इतने में कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में आते हैं और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चैन खींचने लग पड़ते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने चेन बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपराधी 3-4 थे। उनमें से एक ने अरुणिमा सिन्हा जी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके कारण अरुणिमा सिन्हा का एक पैर कट गया। ट्रेन के नीचे आने के कारण एक पैर पूरा का पूरा ही कट गया। सोच के देखिए कैसी दरिंदगी भरी होगी उन अपराधियों में जिन्होंने एक चलती ट्रेन से एक अकेली महिला को फेंक दिया। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे सुनकर आपके होश और भी उड़ जाएंगे। अरुणिमा सिन्हा जी ने बताया कि उस रात को लगभग 40 से 50 ट्रेनें गुजरी होंगी, लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। उन्होंने बताया कि एक चूहा मेरे कटे हुए पैर को कुतरने लग पड़ा था, जिसे वो अपने सामने देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। और उन्होंने बताया कि मेरे जीने की आस ही छूट चुकी थी। 2-3 घंटे वो लगातार रोती रही, चिल्लाती रही, जिसके कारण वो बेहोश हो चुकी थी। एक महिला का पैर कटा हुआ है, उसके सामने वो चूहा कुतर रहा है। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान उस महिला पर नहीं जाता। कैसी बीती होगी वो रात अरुणिमा सिन्हा के लिए, सोच के देखिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना सब होता देखकर कोई भी जीने की आस छोड़ देता है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के लगभग 3-3:30 बजे लोगों का ध्यान जाता है एक महिला पर जो पटरी पे लेटी हुई थी, जिसका पैर कटा होता है। कुछ लोग आते हैं, उन्हें उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब ये बात मीडिया में फैली तब लोगों को पता चला कि ये अरुणिमा सिन्हा है। कुछ लोग इन्हें न्यू दिल्ली एम्स में भर्ती करवा देते हैं। लगभग 4 महीने तक ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। लड़ते रहे, मरते रहे, जूझते रहे अपने आप से। एंड में इन्हीं की जीत होती है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा पहले जैसी नहीं रही थी। उनका एक पैर कट चुका था। डॉक्टरों ने वहां आर्टिफिशियल पैर लगा दिया था। नेशनल प्लेयर की आस टूट गई और उन्होंने खेलना बंद कर दिया। लेकिन दाद देनी होगी अरुणिमा सिन्हा की, क्योंकि इनका प्लान कुछ और ही था। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी हार नहीं मानी। जब मैं हॉस्पिटल से मौत से लड़ रही थी, मैं यही सोच रही थी कि अब कुछ बड़ा करना है, लोगों को दिखाना है जिन्होंने मेरे साथ ये किया। जब वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तब से अरुणिमा सिन्हा की न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, लेकिन इतना आसान नहीं था उनके लिए। अब वह एक विकलांग महिला बन चुकी थी। उनका एक पैर नकली था। उन्होंने एक ड्रीम लिया कि वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना चाहती है, लेकिन वह जिससे बात करती इसके बारे में सभी ये कहते इसे छोड़ दे, क्योंकि अब तुम्हारा एक पैर नकली है, तुम दौड़ना तो छोड़ो, चल भी नहीं सकती अच्छे से। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने सोच लिया था कि वह ये काम करके ही रहेगी। सबकी बातों को इग्नोर करके वह अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। ट्रेनिंग में ही उन्हें बहुत ही मुश्किल आती है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को जितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 मिनट चलना पड़ता था, वहां अरुणिमा सिन्हा को आधा घंटा लगता था उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। ये सब तो नॉर्मल प्रॉब्लम थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम को
लेकिन उन्होंने सभी प्रॉब्लम को इग्नोर किया और अपने फोकस पर ध्यान दिया और अपना ड्रीम पूरा करने की सोची। फिर एंड में वो दिन आता है जब अरुणिमा सिन्हा की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद अरुणिमा सिन्हा जी का आर्टिफिशियल पैर बर्फ में फंसने लग पड़ता है, जिससे उन्हें चलने में बहुत मुश्किल आती है। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनकी ऑक्सीजन भी कम होने लग पड़ती है। अरुणिमा सिन्हा जी का कोच उन्हें वापस आने को कहता है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जी नहीं मानती। उन्होंने कहा कि वापस आकर क्या करूंगी, मैं जाकर ही रहूंगी, चाहे जीऊं या मरूं। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्या पता मैं तब तक जीऊं या नहीं जीऊं, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़कर ही रहूंगी। और एंड में हुआ भी ऐसा। अरुणिमा सिन्हा जी अब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। वह भारत की पहली विकलांग महिला बन चुकी थी जिन्होंने ऐसा काम किया था। तो दोस्तों, ये थी भारत की बेटी जिन्होंने अपने हौसले के दम पर कभी हार नहीं मानी और भारत का तिरंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लहराया और बनी भारत की पहली विकलांग महिला जिन्होंने ये कारनामा किया है। दोस्तों, एक सल्यूट तो इनके लिए बनता ही है। मैं चाहता हूं कि आप भी इन सबको सल्यूट करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका प्यार हमें भी दिखे। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।